हे गाइस, मैं हूँ सैडमैन और इस चैनल पे मेरा ये पहला वीडियो है। और यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे कोई ख़ास वीडियोस नहीं अपलोड करूँगा। सिंपल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और पर्सनल स्टोरीज़ ही बताने वाला हूँ। तो ना ही मैं आपसे बोलूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर वीडियो को लाइक करें, कोई ज़रूरत नहीं है सब करने की। मैं बस यहाँ पे अपनी दिल की बातें यहाँ रखने आया हूँ, ठीक है। तो अगर आपको देखने में मज़ा आ रहा हो वीडियो तो कोई बात नहीं, बाकी अपनी कंटिन्यू करते हैं मैं स्टोरी। और ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपनी एक एक टाइप से मेरी फ़र्स्ट लव, जो मेरा फ़र्स्ट लव था उसकी स्टोरी बताने वाला हूँ। पहले ही आपको बता रहा हूँ, लव स्टोरी टाइप का कुछ होने वाला है और काफ़ी अजीब सी स्टोरी है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा कमेंट्स में। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो बात है 2021 की, और अभी तब मैं था 9th क्लास में। 2021 में मैं 9th में आया था। अभी तो मेरा 12th भी हो गया है। तो तब मैं 9th में आया था, तब मैं रहूँगा 14 ईयर्स का, हाँ 14 या 15 का, 14 का था, हाँ 14 ईयर्स का मैं था। और तब क्या हुआ था, उस टाइम पे वैसे तो कोरोना चल ही रहा था, पर उस टाइम मतलब लॉकडाउन हट गया था जिस टाइम मैं वहाँ गया था। मतलब वहाँ क्या, हाँ असल में शादी थी, मेरे मामा की शादी थी, और जो शादी थी वो गांव में थी। और मैं तो वैसे शहर में ही रहता हूँ, तो मैं गया था गांव, और वहाँ जहाँ मामा की शादी थी वहाँ मैं गया था। अब मैं आपको डेट बाय डेट बताता हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ डेट बाय डेट याद है अभी तक। क्योंकि यार क्या ही बोलूँ, लव स्टोरी हो, मतलब जो ये सब चीज़ें होती हैं, फर्स्ट लव वगैरह, ये सब डेट बाय डेट याद रहता है चीज़ें। तो क्या हुआ था, 23 अप्रैल की बात है। 23 अप्रैल को मैं पहुंचा था शाम के टाइम, वहाँ मामा गया। उस दिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सिंपल मैं गया वहाँ पे सो गया। मैं उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हल्का मैं इंट्रोवर्ट था उस टाइम पे। अभी तो मैं इतना इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, एम्बीवर्ट बोल सकते हो अभी मुझे, पर उस टाइम मैं इंट्रोवर्ट था। और खासकर मुझे किसी से मतलब नहीं था ज़्यादा। गया था, मम्मी ने कहा था चलो चलो, तो मैं चला गया फिर। और वैसे मेरे वो खास मामा भी नहीं थे, पर चला गया यार, ठीक है क्या करना, वैसे भी लॉकडाउन था, इतने दिनों से घर पर बैठा था अकेले। और तो मम्मी ने कहा चलो, तो मैं चल दिया साथ में। अब वहाँ पे मैं पहुँच तो गया। उसके बाद 23 अप्रैल को कुछ नहीं हुआ। 24 अप्रैल को शाम के टाइम अब वहाँ पे एक लड़की आती है। अब वो लड़की भी मेरी दूर की कहीं की रिलेटिव थी, तो ऐसा कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मैं भी उसको ज़्यादा जानता नहीं था इतने अच्छे से, बस हल्का फुल्का मालूम था कि हाँ ये वैसे वहाँ इतनी दूर से उस रिलेशन में लगती है। और उससे पहले उस शादी से पहले मैंने शायद उसको एक ही बार और देखा होगा, वो भी बहुत पहले, कहीं बचपन में हमने देखा होगा शायद, ठीक है। तो ऐसा समझो वो पहली बार ही देखा था मैंने उसको। और अब मैं क्या बताऊँ, तो उस रात को वो आई शाम के टाइम। मैंने देखा, मैंने कुछ खास मेरा ऐसा रिएक्शन नहीं था कि अरे वाह भाई प्यार हो गया, पहली नज़र में पहला प्यार, वो वाला कुछ चक्कर नहीं था। सिंपल मैं कोई जैसे सब आ रहे थे वैसे उसको भी देखा था, सिंपल कुछ नहीं। फिर उस तारीख 24 अप्रैल निकल गया, शाम के टाइम में आई थी, वो शांति से आई, वो सो गई, मैं भी सो गया अपना, हम लोग चले गए, ठीक है। हम लोग सो गए। फिर अगले सुबह ने मैं उस टाइम पे क्या था मेरा जो मामा का मैं वहाँ था, उन मामा के यहाँ, तो वहाँ पे पता नहीं मेरी नींद बहुत जल्दी खुल जाती थी। अब देखो वहाँ पे असल में क्या था ना कि स्लीप साइकिल मेरी तब ठीक थी, अभी तो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। अभी रात के 3:30 बजे सोता हूँ, और यही वीडियो को ले लो, मैं 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के, और पता नहीं कब तक रिकॉर्ड होगा। तो तब तो स्लीप साइकिल मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि मैं वहाँ पर गांव में सब लोग जल्दी सो जाते हैं, सब लोग 9 बजे लेट गए, 8:30 बजे लेट गए, और 10 बजे तक सब सो गए। तो अब मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि वाईफाई लगाया तो इंटरनेट में लगाए जा रहा हूँ। वैसे भी नेट पहले ही ख़त्म हो जाता था, तो मोबाइल भी रखना पड़ता था, तो जल्दी नींद आ जाती थी। 10 बजे के आसपास मैं सो गया। अब जब 10 बजे के आसपास सो रहा हूँ तो भाई 5 बजे उठ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं उस दिन भी 5 बजे उठ गया। अब 5 बजे उठा मैं, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। अब मैं शांति से 5 बजे उठ के अब कुछ करने को है नहीं, तो यार वहाँ पे अपना वही सब बाथिंग कर नहा धो लिया, और बाकी फ्रेश अप हो लिया, सारी चीज़ें कर ली। अब शांति से बैठ गया मोबाइल लेके। अब वहाँ पे करने को मेरे पास कुछ ज़्यादा था नहीं, तो कुछ वीडियोस थे मेरे पास, यूट्यूब वीडियोस ही, लेक्चर्स ही अपनी देख रहा था 9th क्लास के। ऐसा कुछ खास था नहीं भी 9th में। वैसे भी 9th में नया नया जब बच्चा आता है 8th से, तो उसको थोड़ा अजीब तो लगता ही यार कि इसमें ये क्या हो गया वो क्या हो गया। जैसे 10th से 11th में स्विच होता है तो भी बहुत ज़्यादा लेवल अप होता है, वैसे ही थोड़ा नया नया मुझे लगा कि 9th के सब्जेक्ट्स वगैरह देख के। तो वही सब मैं वीडियोज़ वगैरह देख रहा था, लेक्चर्स देख रहा था ऑनलाइन कि सब क्या है। और मैं बैठा था,
उसके बाद क्या हुआ, जब वो उठ के आई उस टाइम पे मतलब मैं भी अकेला था, वो भी अकेली थी घर में। मतलब ऐसा नहीं अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे, घर में बहुत लोग थे पर सब बड़े थे, हम लोगों की एजेस का कोई नहीं था, हम लोग सेम एजेस के थे। और सेम एजेस से क्या मतलब है, सेम ईयर में हम लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी थी और साथ ही साथ सेम मंथ में भी हम लोगों की वो थी। यहाँ 10 दिन का फ़र्क था, मैं मतलब 10 दिन बड़ा, वो 10 दिन छोटी। ऐसा मतलब मान के चलिए कि जैसे जून महीना है तो मैं 10 जून का हूँ तो 20 जून की है, ऐसा मतलब था। तो अब मैं उसको नाम दे रहा हूँ, बार बार उसका उसका करके बोलूँगा तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं उसको कुछ नाम दे देता हूँ, जस्ट लाइक कपकेक, ठीक है। तो अब वो जो कपकेक थी मेरे पास आई और मुझसे बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो वैसे भी इंट्रोवर्ट था, मुझे किसी से ज़्यादा मतलब नहीं, शांति से बैठा हूँ अपने में ही। और ठीक ही है, बोर हो रहा था बट तब भी क्या ही कर सकता हूँ, कहाँ ही जाऊँ, क्या ही करूँ, ठीक है। तो आई मेरे पास, कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो अकेले बैठे, चलो बाहर चलते हैं, टहल के आते हैं, यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं करने को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं भी चल दिया भाई, अब कुछ करने को था नहीं और वैसे भी मुझे इतनी जल्दी आसानी से मैं फ्रेंड्स बनाता भी नहीं हूँ, तो मैं भी चल दिया। उसके बाद हम लोग गए, टहलने फिरने लगे और उसकी बातें मुझे काफ़ी पसंद आई। ऐसा नहीं कि मैं मतलब ऐसा नहीं कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, मैं बिल्कुल ही सोशली ऑकवर्ड इंट्रोवर्ट था, जिन्हें बोला जाता है बिल्कुल पसंद ही नहीं करते किसी से बात करना, अपने कमरे में घुसे रहेंगे, वैसा भी नहीं था मेरे साथ। मतलब मेरे दोस्त थे, अच्छे खासे दोस्त थे मेरे स्कूल में और भी कोचिंग वगैरह में, पर ये नहीं था कि बिल्कुल ही मैं ख़त्म हूँ कि किसी से बात ही नहीं करता। तो मैंने भी बातचीत करी अच्छी खासी। तो अब उस टाइम एक चीज़ थी, उस टाइम क्या अभी भी मैं एक नंबर का मूवी फ्रीक हूँ, मतलब मूवीज़ देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मूवीज़ मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ एक टाइप की मूवीज़ देखता हूँ, उस टाइम मैं हॉरर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था। कभी कभार हो जाता है ना कि अभी एक हॉरर मूवी देखी तो दूसरी हॉरर मूवी देख रहे हैं, तीसरी हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो उस टाइम मुझे हॉरर देखने का कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा हुआ था। और हॉरर भी ऐसा हो गया था कि उस टाइम इतना ज़्यादा हॉरर देख रहा था कि मुझे हॉरर में हॉरर लगता ही बंद हो गया था, डर लगना ही बंद हो गया था। आज भी हॉरर देखता हूँ तो इतना डर नहीं लगता, क्योंकि इतनी ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देख रखी है ना कि माइंड उस तरीके से वो हो चुका है। चलो मैं हॉरर से बाहर आते हैं। और मैंने इतना क्यों बताया हॉरर के बारे में, क्योंकि उसको भी हॉरर मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। तो इस वजह से मैंने भी उसको कहा कि तुम्हें कौन कौन सी हॉरर मूवी देखी है। अब जब से भी इंटरेस्ट आता है किसी चीज़ में तो इंसान की बॉन्डिंग हो जाती है, तो मेरी भी बॉन्डिंग होने लगी। तो उसके बाद उस दिन से हम लोगों ने काफ़ी सारी हॉरर मूवीज़ देखी, क्योंकि मैं अपने घर से जब निकला था तो काफ़ी सारी मतलब मैंने हॉरर मूवीज़ डाउनलोड कर ली थी, हॉरर मूवीज़ और कुछ सुपर हीरो मूवीज़ भी मैंने डाउनलोड कर ली थी, जो मैंने सोचा था अगर मैं बोर हो रहा हूँगा तो मैं देखूँगा। मैंने तो वैसे सोच के आया था कि अकेले ही देखूँगा, पर अब जब कोई मिल गया साथ देखने वाला तो उसके साथ देख रहा था। और फिर अब 25 अप्रैल की बात है, ये जो मैं बात बता रहा हूँ 25 अप्रैल की। तो अब क्या होता है रात में, आप एक बेड इमेजिन करें, एक कमरा है जिसमें एक कॉर्नर पे एक बेड रखा है, जिसका बेड की वन साइड एक वॉल से है और बाकी जो एक साइड है वो वॉल पे नहीं है, मतलब एक साइड वॉल से लगी हुई है बेड की, ठीक है। तो अब जब वहाँ पे उस बेड पे क्या था, वो जो थी कपकेक वो बेड के वॉल वाली साइड पे लेटी हुई थी, बीच में 2 बच्चे थे, मतलब क्या रिलेटिव्स के बच्चे लेटे हुए थे, ठीक है। और उसके अलावा मैं लेटा था बिल्कुल इधर वाली साइड में, जिधर वॉल नहीं थी, मतलब जिधर ओपन साइड थी उस तरफ मैं लेटा हुआ था सिंपली। अब रात में कुछ क्या होता है, रात में उस रात में क्या इवेंट होता है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वैसे ही वीडियो हो चुका है 9-10 मतलब 7-8 मिनट का वीडियो हो गया होगा। तो अब मैं आपको इसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा उस रात को क्या होता है। तो उसको अगर आपको देखना है, मतलब जानना है क्या हुआ था आगे, तो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे मैं लाऊंगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, आपको अगर अच्छा लग रहा हो, मतलब स्टोरी सुनने में मज़ा आ रहा हो तो आप सुन सकते हैं। बाकी मैं इसलिए नहीं चैनल बनाया हूँ कि यहाँ पे मैं आपको सब्सक्राइब करवाऊँगा, ये सब करवाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले और इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।